वायुसेना में लड़ाकू विमानों की घटती संख्या को लेकर जहां विशेषज्ञों की चिंता लगातार बढ़ रही है, वहीं चीन अपनी वायुसेना को लगातार तकनीकी और संख्यात्मक रूप से मजबूत कर रहा है। इसी संदर्भ में भारत ने एक बड़ा रक्षा फैसला लेते हुए फ्रांस से 40 और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का निर्णय लिया है। ये सौदा सरकार से सरकार यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर होगा। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के रक्षा मंत्री 28 से 29 अप्रैल को भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन जेट्स की खरीद को लेकर समझौता होगा, जिन्हें भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। भारत शक्ति की रिपोर्ट की माने तो भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई हैं। इसमें कई अहम रक्षा सौदों पर चर्चा की गई, जिनमें भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्रांसीसी कंपनी साफरान ने इंजन खरीदना और वायुसेना के लिए राफेल की दूसरी खेप की आपूर्ति शामिल है। इस नए समझौते को फास्ट ट्रैक MRFA प्लस डील नाम दिया गया है। ज्ञात हो कि भारत का MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 114 लड़ाकू विमानों की खरीद का लक्ष्य रखता है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक टेंडर जारी नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतों और राफेल से बनी अपनी समझ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीधी खरीद का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये केवल एक खरीद नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना की पूरी क्षमता बनाए रखने के लिए कम से कम 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जबकि मौजूदा समय में केवल 31 स्क्वाड्रन ही सक्रिय है। यदि भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़े तो ये स्थिति गंभीर चुनौती बन सकती है। कुछ रिटायर्ड वायुसेना अधिकारियों ने इसे आपातकालीन स्थिति तक बताया है। वायुसेना मार्शल AP सिंह ने साल की शुरुआत में कहा था कि पुराने विमानों के रिटायरमेंट को देखते हुए हर साल 35 से 40 नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। हालांकि HAL की ओर से 2030 तक 97 तेजस Mk-1A विमान देने की योजना है, लेकिन धीमी उत्पादन गति के कारण ये लक्ष्य संदेह के घेरे में है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।